नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी लेकर आया हूँ। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जिन्हें राजनीति का पलटूराम कहा गया, जिन्हें साइलेंट मैनेजर भी कहा गया और जिन्हें बिहार मॉडल का आर्किटेक्ट भी कहा गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हुई। इस कार्यक्रम को और भी राजनीतिक रूप से वजनदार बनाई गई। समारोह खत्म होते ही दिल्ली और पटना दोनों जगहों के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार के अगले 5 वर्षों का रोड मैप भी माना जा रहा है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि शपथ के तुरंत बाद सीएम निवास में हुई क्लोज डोर मीटिंग ने राजनीतिक तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया, क्योंकि इस मीटिंग में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बल्कि सरकार के नए चेहरों को लेकर कई अहम फैसले भी हुए। सबसे पहले बात करें शपथ ग्रहण समारोह की। गांधी मैदान के पास बने विशेष मंच पर नीतीश कुमार ने संयमित अंदाज में शपथ। उनके चेहरे पर तनाव नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, जैसे उन्होंने वो पोजीशन फिर पा ली हो जिस पर उनका नेचुरल कंट्रोल है। प्रधानमंत्री मोदी जब मंच पर पहुंचे तो दोनों नेताओं के बीच एक औपचारिक लेकिन गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना हुआ। पीएम मोदी ने कहा, बिहार के विकास में केंद्र पूरी तरह साथ देगा और आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव दिखेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम पहले से अलग होगा? क्या बिहार अगले 5 साल में सच में बदल जाएगा, या फिर यह वही राजनीति चक्र है जिसे बिहार कई दशकों से घूमता रहा है? आइए अब उस मीटिंग की बात करते हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं खोल दी। शपथ ग्रहण के बाद सीएम हाउस में बंद कमरे में करीब 50 मिनट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में किसकी भूमिका बढ़ेगी, कौन मंत्रिमंडल में आएगा और कौन बाहर रहेगा, इस पर गहन चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने साफ कहा, अगले 5 साल गवर्नेंस पर होगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 4 चीजें टॉप प्रायोरिटी पर होगी। केंद्र से खास पैकेज पर भी बातचीत की जरूरत बताई गई। लेकिन राजनीति में चीजें इतनी सीधी कब होती है? एक तरफ बीजेपी नीतीश का गठबंधन, दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी का जनाधार। अब सवाल उठता है कि बिहार की जनता क्या चाहती है? पिछले कई वर्षों में बिहार ने युवाओं का सबसे बड़ा माइग्रेशन झेला है। आज भी लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब में काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार का संकट वही। यदि नीतीश कुमार सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला कदम होगा युवाओं के लिए ठोस अवसर। सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला रोजगार। स्वास्थ्य क्षेत्र भी बिहार की सबसे कमजोर कड़ी। एम्स स्तर की सुविधाएं सिर्फ कागज में, जिलों में डॉक्टरों की भारी कमी, अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं। शिक्षा व्यवस्था, बिहार बोर्ड की इमेज आज भी सवालों से घिरी रहती है। स्कूलों में शिक्षक की कमी और कॉलेजों में संसाधनों का अभाव, यह सब मिलकर विकास की गति को रोकता है। युद्ध स्तर पर सुधार ही नीतीश सरकार के लिए चैलेंज भी है और मौका भी। अब एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न है, नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता, क्या यह लंबे समय चलेगा? पिछले 1 दशक में दोनों दलों ने कई बार साथ छोड़ा और साथ जोड़ा।
लेकिन इस बार लगता है दोनों राजनीतिक रूप से व्यवहारिक मूड में हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी ने इस गठबंधन को स्थिरता का संदेश दिया, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं, बिहार में तो बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं जनता के मूड की। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी उम्मीद है और थोड़ी बेचैनी भी है, क्योंकि लोगों को लगता है बिहार में हर सरकार वादा बहुत करती है पर जमीन पर चीजें धीमी चल रही हैं। लेकिन इस बार यदि केंद्र और राज्य साथ आते हैं तो बड़े सुधारों की संभावना जरूर। अब मैं बात करूंगा बिहार के अगले 5 साल के संभावित ब्लूप्रिंट, जो इस नई सरकार के संकेतों से समझ आता है। रोजगार और उद्योग पहला मुद्दा होगा। सबसे बड़ा काम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बढ़ाना, आईटी पार्क, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई कॉरिडोर, बड़े उद्योग को आकर्षित करना है। बिहार के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कें, नई हाईवे कनेक्टिविटी, नए रेलवे इकोसिस्टम, इन पर मोदी सरकार पहले से फोकस कर रही है। नीतीश कुमार इसको और तेज कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षा सुधार, स्कूलों को मॉडर्न उपकरण चाहिए, अध्यापकों की भर्तियां होनी चाहिए और कॉलेजों में रिसर्च कल्चर भी होनी चाहिए। यह लंबे समय में बिहार की तस्वीर बदल सकता है। और चौथा, स्वास्थ्य नेटवर्क, जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन, टेली मेडिसिन और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना। कानून व्यवस्था, बिहार में अपराध एक भावनात्मक मुद्दा है। नीतीश पर हमेशा सुशासन का टैग रहा है। इस टैग को बनाए रखना अगले 5 साल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो। अब एक दिलचस्प एंगल है राष्ट्रीय राजनीति। पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों ही अनुभवी रणनीतिक नेता हैं। दोनों के बीच अगर तालमेल मजबूत रहा तो बिहार की राजनीतिक दिशा बदल सकती है। हालांकि विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा। तेजस्वी यादव लगातार इस नैरेटिव को बनाए रखेंगे कि बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए। उनकी राजनीति, उनकी भाषा और उनका जनाधार बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा। और यही लोकतंत्र का सौंदर्य है। सत्ता और विपक्ष दोनों जरूरी है। अब आते हैं उस अंतिम सवाल पर जो आज हर बिहारवासी पूछ रहा है, क्या बिहार अगले 5 साल में सच में बदलेगा? इसका जवाब सरल है, लेकिन बदलाव स्वतः नहीं आएगा। इसके लिए रणनीति भी चाहिए, राजनीति, इच्छा शक्ति भी चाहिए और जनता की साझेदारी भी। नीतीश कुमार के लिए यह कार्यकाल एक मौका भी है और परीक्षा भी। मौका इसलिए क्योंकि सहयोगी मजबूत है, परीक्षा इसलिए क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ऊंची है। बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं है, यह शुरुआत है एक नए अध्याय की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट्स। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।